नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 14 सितंबर, दिन रविवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गरीबी से जंग जीतकर बीएसएफ कांस्टेबल बनी मौसम कुमारी। कस्तूरबा स्कूल से पढ़कर बदली किस्मत। छपरा की मौसम कुमारी की कहानी प्रेरणादायक है, जो गरीबी और मुश्किलों से लड़कर बीएसएफ कांस्टेबल बनी। पिता टेम्पो चालक है और परिवार बड़ा होने से पढ़ाई में दिक्कतें आईं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने उन्हें सहारा दिया, जहां मुफ्त शिक्षा मिली। कराटे में दक्षता हासिल कर उन्होंने प्रशिक्षण दिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। मंदिर में बदली दर्शन व्यवस्था, 3 लाइन चलेंगी एक साथ। ये में हुए बदलाव बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने कई निर्णय लिए हैं। अब मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग द्वार होंगे और 3 लाइनों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा जाएगा। वीआईपी दर्शन, पर्ची पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन प्रोटोकॉल वाले वीआईपी दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में भीड़ कम होने की संभावना है। दिल्ली के व्यापारी से 19 लाख की ठगी करने वाला अपराधी गिरफ्तार। तरीका जान चकरा जाएगा सिर। लखीमपुर खीरी में दिल्ली के एक व्यापारी को सोने की ईंट का लालच देकर 19 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड सौरभ मिश्रा एक पूर्व विधायक का भतीजा है। गिरोह के सदस्य अन्य राज्यों के लोगों को फंसाकर निघासन बुलाते थे और वहां उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रेमी से मिलते देखा तो पोती ने सिलबट्टा से दादी को नुकसान पहुंचाया। पोल खुलने के डर से आशिक के साथ मिलकर किया कृत्य। जालौन में एक पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 75 वर्षीय दादी को सिलबट्टे से गंभीर नुकसान पहुंचाया। दादी ने पोती को प्रेमी संग देख लिया था और पिता को बताने की बात कही थी, जिसके चलते पोती ने यह दुखदायी कृत्य किया। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी फरार है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मंगलामुखी से बरामद किया 6 माह का बच्चा। जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हाथरस पुलिस ने जलेसर रोड स्थित काशीराम कॉलोनी से एक मंगलामुखी के पास से 6 माह के बच्चे को बरामद किया। एक युवक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने बताया कि बच्चे की मां ने उसे मंगलामुखी को सौंप दिया था और बाद में उसे अकेला छोड़ दिया। पुलिस बच्चे के माता पिता की तलाश कर रही है। नाले के स्लैब से मिला युवक का शव, दुखद घटना की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। सारण के एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव में एक 32 वर्षीय युवक का शव नाले में मिला। मृतक की पहचान नौतन निवासी विनोद प्रसाद के रूप में हुई, जो लेह लद्दाख में वेल्डिंग का काम करता था। पत्नी नीतू देवी ने दुखद घटना का आरोप लगाया है, क्योंकि अंतिम बार 12 सितंबर को उनसे बात हुई थी। कैंसर आंदोलन के बाद धनगारी में सामान्य हो रहा जनजीवन। बाजार खुले व निजी वाहन भी चले। नेपाल के धनगारी में कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिससे जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। सेना ने मालवाहक और निजी वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है। लोग जरूरी सामान खरीद पा रहे हैं। काठमांडू में सरकार बनने से राजनीतिक शांति की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल के लिए भीड़ लग रही है। सेना तैनात है और भागे हुए कैदियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है। मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान। विधानसभा वार 10-10 हजार डिजिटल योद्धाओं को उतारेगी भाजपा बिहार। भाजपा ने मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 डिजिटल योद्धा तैयार करना है, जो मोदी सरकार और बिहार एनडीए सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएंगे। अमित मालविया ने 25 लाख डिजिटल मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर खान पान के सामान में नहीं होगी कोताही। वेंडरों को जारी होगा क्यूआर कोड आधारित आईडी कार्ड। दानापुर मंडल के बक्सर स्टेशन पर वेंडरों को क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद खान पान सेवाओं में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर वेंडर की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे फर्जी वेंडरों पर रोक लगेगी और यात्रियों को सुरक्षित खान पान मिलेगा। शामली में पुलिस कार्रवाई में घायल हुआ गोकश। 2 अन्य फरार साथियों की तलाश जारी। शामली में सिंभालका बलवा बाईपास के पास पुलिस और गोकशों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक गोकश घायल हो गया और 2 फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक जिंदा गोवंश, तमंचा, कारतूस और पशु कटान के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी के आदेश पर गोकशी रोकने के लिए चेकिंग चल रही थी। घायल गोकश नावेद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वाराणसी में विदेशी युवती ने नशे में किया हंगामा, महिला पुलिस ने भेजा मंडलिया अस्पताल। वाराणसी के मीरघाट क्षेत्र में एक यूके की नागरिक डायना लिसेट ओरजा ने असामान्य व्यवहार करते हुए लोगों पर ईंटें फेंकी। होटल से निकलकर गंगा दर्शन और मंदिर जाने के बाद उन्होंने अचानक ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें मंडलिया अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि की। महिला पहले नेपाल गई थी और फिर बनारस आई थी। हाजीपुर में जुआ के अड्डे पर छापेमारी, 4 गिरफ्तार, 6 मोबाइल बाइक, ताश की गड्डी और नगद रुपए बरामद। हाजीपुर के चंद्रालय नट में जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से मोटरसाइकिल, मोबाइल, ताश की गड्डी और 1,10,440 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश सर्वोपरि, मैच नहीं। पहलगाम घटना में मारे गए शुभम की पत्नी का भारत पाक क्रिकेट मैच पर बयान। दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए पहलगाम घटना में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने इसे देश विरोधी बताया है। शुभम की पत्नी ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने उनके पति के बलिदान को भुला दिया। परिवार ने सभी देशवासियों से मैच का बहिष्कार करने की अपील की है। 3 मिनट में चोरी करते थे बाइक, फर्जी आरसी के साथ दूसरे राज्यों में बेच देते थे। 2 अपराधी गिरफ्तार। शामली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली, हरियाणा और यूपी में चोरी करते थे। वे 3 मिनट में बाइक चुराकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइकों के साथ फर्जी आरसी भी देते थे। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। जीएमसीएच में स्ट्रेचर नहीं मिलने से बुजुर्ग की स्थिति बिगड़ी, परिजनों ने किया हंगामा। पहले भी हो चुकी है घटनाएं। बेतिया के जीएमसीएच में स्ट्रेचर की कमी के कारण एक मरीज की अवस्था बिगड़ गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि समय पर स्ट्रेचर न मिलने से इलाज में देरी हुई। मृतक की पहचान विक्षा साह के रूप में हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में गो प्रत्याशी भी उतरेंगे। बिहार दौरे पर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद, स्पष्ट किया अपना एजेंडा। चुनाव के मौसम में जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद, सरस्वती जी महाराज बिहार विधानसभा चुनाव में गो प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। बिहार दौरे पर निकलेंगे और सीतामढ़ी से अभियान शुरू करेंगे। उनका लक्ष्य गोवंश की रक्षा और गो पटाई पर रोक लगाना है। वे गो भक्तों को संबोधित करेंगे और गो मतदाता बनाएंगे, ताकि बिहार में गो माता के लिए बेहतर माहौल बन सके। साहब, बेटे के साथ दुखद घटना हुई, कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत लेकर समाधान दिवस पर पहुंची महिला। अयोध्या के कुमारगंज थाना में समाधान दिवस पर कुटुन्ना देवी ने बेटे के साथ हुई दुखद घटना पर कार्रवाई न होने की शिकायत की। सीमा चौरसिया ने खेत पर कब्जा न मिलने की बात कही। रौनारी में दुर्गा पूजा स्थल पर अवैध कब्जे की शिकायत आई, जिस पर थानाध्यक्ष ने कार्रवाई के निर्देश दिए। शनिवार को जिले के थानों में राजस्व विवाद के मामले अधिक आए। भोजपुर में रोडवेज विवाद में अव्यवस्था, 3 नामजद पर प्राथमिकी, पुलिस जांच में जुटी। भोजपुर में रोडवेज विवाद में अव्यवस्था। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में रोडवेज विवाद को लेकर पाल मार्केट के पास अव्यवस्था की घटना हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गो तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, झड़प में 3 गिरफ्तार और 1 घायल। इटावा के पसरेहर इलाके में पुलिस ने गोवंश से भरा एक कंटेनर बरामद किया और इस जांच के दौरान तस्करों ने भागने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर मोहर सिंह बंजारा घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह राजस्थान का रहने वाला है और उस पर पहले भी गोकशी का मामला दर्ज है। चिनौग ने कम कर दी थी जेडीयू के तीर की धार, कहीं इस बार भी तो नहीं देंगे गच्चा। मुजफ्फरपुर में पिछले चुनाव में राजदे के बेहतर प्रदर्शन में चिराग फैक्टर का भी योगदान था। लोजपा ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिससे जदयू को कई सीटों पर हार मिली। अब सबकी नजर चिराग पासवान के अगले कदम पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि लोजपा को भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलेगा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति ओमपाल को जीवन से वंचित किया। अब इस मामले में नई बात पता चली। बुलंदशहर में ओमपाल की जान लेने के आरोप में उसकी पत्नी और भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने ओमपाल को नशे की गोलियां खिलाईं, जिससे वो बेहोश हो जाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार मद्य निषेध अधिनियम के प्रावधानों पर उठाए सवाल। भवन जब्ती आदेश वापस, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार मद्य निषेध अधिनियम को मनमाना और कठोर बताते हुए प्रशासन को मिली अत्यधिक शक्तियों पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि केवल किराएदार की अवैध गतिविधि के आधार पर मकान मालिक को दंडित नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने जब्ती आदेश को रद्द करते हुए भवन मालिक को राहत प्रदान की। बरौनी क्लोन एक्सप्रेस में महिला को अचानक होने लगी उल्टियां। 5 मिनट हरी रही ट्रेन इटावा जंक्शन पर। बरौनी क्लोन एक्सप्रेस में कैंसर पीड़ित महिला यात्री की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। रेलवे कंट्रोल को सूचना मिलने पर ट्रेन को जंक्शन पर रोका गया। आरपीएफ ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे सैफई रेफर किया गया। महिला का नई दिल्ली में इलाज चल रहा था और वह वापस घर लौट रही थी। घर में सो रही बुजुर्ग महिला के साथ दुखद घटना। बेटों पर लगा आरोप। जमीन बंटवारे से जुड़ा है मामला। मुजफ्फरपुर के पारू में देवरिया पंचायत के एक गांव में वृद्ध महिला के साथ दुखद घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। मृतका के नाम 14 पट्टा जमीन थी, जिसको लेकर बेटों में विवाद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, अगर आप अभी यूपी बिहार टुडे से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबरें देखते जाएं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां अचानक पहुंचे पटना विश्वविद्यालय। मचा चर्चा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अचानक पटना विश्वविद्यालय पहुंचने से चर्चा हो गई। बिना सूचना दिए राज्यपाल के आने से अधिकारी हैरान थे। उन्होंने कुलपति से विश्वविद्यालय के कार्यों की जानकारी ली और छात्रों को राजभवन आकर समस्या बताने को कहा। यह पटना समाचार की एक महत्वपूर्ण घटना है। कानपुर में वक्फ संपत्तियों की रुकेगी हेराफेरी। हर एक की इस तरह होगी पहचान। कानपुर में वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब अब ऑनलाइन होगा। जिले की 1669 वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगा। सरकार हेराफेरी रोकने के लिए डेटाबेस बना रही है, जिससे हर संपत्ति को विशेष पहचान मिलेगी। दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड समन्वयकों की नियुक्ति कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,11,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,130 रुपये। वहीं चांदी का भाव 1,33,000 रुपये प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 133 रुपये। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 14 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 = 88 रुपये 27 पैसे रही। दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।